हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। लगभग 1995-1996 आसपास की बातें हैं कि उस समय मेरे पास लड़कियों का फ़ोटो आता था या हम देखा करते थे। तभी सीमा के पापा जी उस समय जसपुर आए और जसपुर किशनगढ़ से आए। ये बात होगा लगभग 97 का। और वो आए और मुझे देखे और वो चले गए। लेकिन वो देख कर वहाँ चले गए तो मेरे मन में कुछ था भी नहीं, और आए वो देख के मुझे चले गए। उसके बाद आपस में कोई बातचीत हो भी नहीं रहा था। जब ये जशपुर से इनको देख के आए 1997 में, तो आके वो बहुत बीमार हो गए थे। और बीमार हो गए थे तो उनकी सोच थोड़ी ऐसी थी कि अरे इतना दूर जाके आना, मतलब आदमी बीमार हो जाता है। मतलब उनकी सोच से बाहर था कि मैं अपनी बेटी को इतना दूर दूँ। तो 97 में ही बात स्टार्ट हुआ और 97 में वापस क्लोज हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ से लाडनू सुजानगढ़ हम लोग शादी में गए थे, बारात। उनकी बारात में गए थे। हाँ, ये बस में जा रही थी और मैं गाड़ी में था, कार में। तो बड़ा अजीब सा था कि ये गाड़ी में अपने जीजी जियाजी के साथ जा रहे थे। वहाँ जाके गाड़ी खड़ा किए, पता नहीं क्या दिखाने के लिए, तो बिस्लरी का बॉटल से अपना गाड़ी को धुलवा रहे थे। ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग कितने रईस हैं और देखो हम लोग बिस्लरी से अपना गाड़ी को धोते हैं। ठीक है, हम अपनी भाभी को मारवाड़ी में बोले। हम बोले यार भाभी लगा बहुत ही रईस है, बिस्लरी से आपकी गाड़ी ना धो रहे। तो भाभी भी बोली हो सके हो नहीं सकते थे भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे को इम्प्रेस करने के लिए बोला जाए कि शादी में बारात चलता ना, तो बारात में ये डांस कर रही थी बीच में। और वास्तव मेरे को अमित बाबू जिया जी मेरे को छेड़ रहे थे, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, चल लो लड़की डांस करी, चल देखते। और वास्तविकता बोला जाए उस डांस को देख करके हम मैंने प्रभावित भी बहुत ज़्यादा हुए और मन में बात आ गया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से बात ही चल रही थी। हम लोगों के लेवल में बातें चल रही थी। ये मेरे को याद है कि बबलू जी हम लोग दोनों को कमरे में अंदर में एक लाडनू सुजानगढ़ में कमरे में लेकर गए थे, बंद कर दिए थे कमरे को बाहर से, पर आप दोनों बातें करो। तो हम यहीं सीमा से बोले भी थे कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो क्या, ये बात मेरे को ही बता दो। तो ये बोली नहीं, मेरे पापा ही जो करेंगे सही करेंगे। तो हम लोग देखो मैं हाँ बोल दूंगा, फिर तुम्हारे पापा को ना बोलने में दिक्कत जाएगा। तो अगर मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ तो तुम क्लियर मेरे को बोल दो। लेकिन ये कुछ बोली नहीं उस समय भी ये, क्योंकि शायद आज के 25 साल पहले ये रिवाज नहीं था कि बेटियां अपने पिताजी से ऐसा बोले कि मेरे को ये लड़का पसंद है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। जसपुर पहुँचे, जसपुर पहुँच के मामा जी लोग सारी रिपोर्टें फ़ोन से बाबूजी को दे ही रहे थे। बाबूजी के पास पहुँचे, बाबूजी पूछे बता भाई बहुत लड़की दिखा है, कौन कौन समझ में आई। तो हम घूम फिर करके बार बार सीमा को, किशनगढ़ वाली लड़की ठीक है और उस लड़की से बात कर सकते हैं। तो घूम फिर के हम वहाँ जाते थे। तो बाबूजी सारा समझ गए कि किशनगढ़ वाली लड़की ठीक है। तो फिर मेरे को बुलाया, रतन चाचा जी भी आए थे। फिर मेरे को बुला के बोले कि एक काम करते हैं कि लड़की को देखने के लिए विनोद फंजना को भेज देते हैं। अब बाबूजी के सामने तो हिम्मत था नहीं कि हम कुछ बोल सकें। तो हम माँ को जाके बोले, माँ लड़की का परिवार देखना है। तब तो मौसा जी से सारा खबर मिल जाएगा, फतेहपुर वाले मौसा जी से। अब परिवार के बारे में उनसे पता कर लीजिए। और लड़की देखना है तो लड़की हम देख चुके हैं, लड़की मेरे को पसंद है, तो फिर देखना क्या चीज़ है। ये बात माँ बाबूजी को बोली। हाँ, लेकिन चाचा जी मेरे को बोले देखो तुम ऐसा करोगे तो कल के दिन तुम्हारा शादी में लड़ाई झगड़ा आपस में होगा, मियाँ बीवी में, तो तुम शिकायत नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद डिसीजन ले रहे हो, ध्यान रखना। तो हमने ठीक है चाचा जी। फिर उसके बाद बाबूजी बोले ठीक बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, डिम्पल का सही बोलना है। फिर आपस में बातचीत चालू हुआ। और शादी और सगाई के बीच में सिर्फ 1.5 महीना का था, 1.5 महीना ही था। फटाफट सगाई हुआ और शादी हो गया। शादी सबको यहाँ से बस लेके जशपुर गए थे मेरा शादी करने के लिए। उसमें बीच में सोनागिर जी का यात्रा करते हुए, मतलब पूरा यहाँ से परिवार बस से गया था। बहुत अच्छा समय था। वहाँ जाके जब मतलब यहाँ से गए तब भी लोगों को लग रहा था बहुत दूर है, कहाँ अपनी बेटी का सगाई कर दिए हैं, कैसे कर दिए हैं। लेकिन जब बस का ड्राइवर तक मेरे पापा को ये बोला था, बोले यार सेठ जी कटा छोरी ना ले जाकर फटकी हो। लेकिन जब वही ड्राइवर
जब अपने ड्राइवरों से के बीच में बैठ के बातचीत किया और फिर वापसी में वो पिताजी को बोला, मेरे पापा को, कि नहीं, संबंध जोरदार किया वो। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। हम लोगों को साथ में 25 साल हो गए और ये 25 सालों का जो पीरियड था, ऐसे लगा कब बीत गया, 25 दिनों में ही बीत गया ऐसा लगता है। कब सुख दुख साथ में बांटते हुए हम लोग का समय निकला और ज़्यादा खुशी से निकला। और इन्होंने मुझे को बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से, बहुत स्नेह और प्यार दिया। क्या बोलूँ मैं 25 साल ऐसा लगता है, मैंने बोलने में 25 साल लगता है, लेकिन 25 साल क्या छोटा सा पीरियड लग रहा है। मैंने ऐसा लगता है कि हाँ अभी कुछ दिन पहले तो सीमा को देखे थे मतलब कुछ दिन पहले की बात है। बच्चों को देखते हैं तब समझ में आता है 25 हाँ, साल अपने बच्चों को देखते हैं तभी समझ में आता है कि शायद हाँ 25 साल हो गया। 25 दोनों साल बच्चे हो गए। बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और सभी आप लोगों के साथ 25वां मना रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। जय जिनेंद्र।